ओम शांति। आज 6 अप्रैल 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे तुम बच्चों को अब घर चलना है। घर जाने की तैयारी क्या करनी है? तो देह अभिमान से स्वयं को मुक्त कर देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि देही अभिमानी स्थिति से ही धीरे धीरे अशरीरी होते जाएंगे। साथ ही साथ बाबा कहे तुम बच्चे बाबा के पास आए हैं तो कौन सी अकल सीखते हो बाबा से? तो हम बच्चे बाबा से अपनी श्रेष्ठ तकदीर बनाने की अकल सीखते हैं, या कहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की अकल सीखते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देह भान को भूल अपने को अशरीरी आत्मा समझो। सबसे ममत्व मिटा दो। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे बाप से कौन सा अकल सीखते हो? उत्तर है, तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। दूसरा, अपनी तकदीर ऊंची कैसे बनाए, यह अकल अभी ही तुम सीखते हो। जो जितना योग युक्त और ज्ञान युक्त बने हैं उनकी उतनी उन्नति होती रहती है। उन्नति करने वाले बच्चे कभी भी छिप नहीं सकते। बाप हर एक बच्चे की एक्ट से समझते हैं कि कौन सा बच्चा अपनी ऊंची तकदीर बना रहे हैं। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। बहुत समय के बाद ये गीत आया है। ओम शांति। सब बच्चों ने ये गीत सुना। बच्चे कहने से सर्व सेंटर्स के बच्चे जान जाते हैं कि बाबा हम ब्राह्मणों के लिए कहते हैं कि बच्चे ये गीत सुना, जीते जी गले का हार बनने के लिए, अर्थात मूल वतन में जाए बाबा के घर में रहने के लिए। वह शिव बाबा का घर है ना, जिसमें सब शालिग्राम रहते हैं। बच्चे ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी जानते हैं कि बरोबर वही बाबा आए हुए हैं। कहते हैं अभी तुमको अशरीरी बनना है। घर जाने की तैयारी। बाबा कहे अभी तुम्हें अशरीरी बनना है, अर्थात देह के भान को भूलना है। ये पुरानी दुनिया तो मिट जाएगी, इस शरीर को तो छोड़ना है, अर्थात सबको छोड़ना है, क्योंकि यह दुनिया ही खत्म होनी है। तो अब चलना है वापस घर। सभी बच्चों को अब खुशी होती है, क्योंकि आधा कल्प घर जाने के लिए बहुत धक्के खाए हैं, परंतु रास्ता मिला नहीं। और ही भक्ति मार्ग का चहचटा, भक्ति मार्ग का चहचटा यानी दिखावा देख मनुष्य फंस पड़े हैं। यह है भक्ति मार्ग की दुबन या दलदल, जिसमें मनुष्य मात्र गले तक फंस गए हैं। अब बच्चे कहते हैं बाबा हम पुरानी दुनिया पुराने शरीर को भूलते हैं, अब आपके साथ अशरीरी बन घर चलेंगे। सबकी बुद्धि में है परम पिता परमात्मा परम धाम से आए हैं हमको ले जाने के लिए। सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। बाबा सिर्फ कहते हैं तुम पवित्र बन हमको याद करो। जीते जी मरना है। तुम जानते हो वहां घर में आत्माएं रहती है, सो भी आत्मा तो बिंदी है। निराकारी दुनिया में सब आत्माएं चली जाएगी। जितने मनुष्य है उतनी आत्माएं वहां होगी। आत्माएं उस महातत्व की कितनी जगह लेती है?
शरीर तो इतना बड़ा है, कितनी स्पेस लेता है, बाकी आत्मा को कितनी जगह चाहिए। हम आत्माएं कितनी छोटी जगह लेंगी, कितनी छोटी जगह लेंगी, बहुत थोड़ी। बच्चों को यह सब बातें बाप द्वारा सुनने का सौभाग्य अभी मिलता है। बाप ही बतलाते हैं कि तुम नंगे अर्थात बिना शरीर के आए थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाया, अब फिर जीते जी मरना है, सबको भूलना है। बाप आकर मरना सिखलाते हैं, कहते हैं अपने बाप को, अपने घर को याद करो, खूब पुरुषार्थ करो, योग में रहने से पाप नाश होंगे, फिर आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। इसलिए बाप राय देते हैं, क्या राय देते हैं? कल्प पहले भी कहा था कि देह के सब संबंध छोड़ माँ में कम याद करो। सबका एक बाप तो वह है ना। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली बच्चे हो, जो ज्ञान पाते रहते हो। शिव के बच्चे तो हो ही, यह तो सबको निश्चय है, हम भगवान के बच्चे हैं। परंतु उनके नाम रूप देश काल को भूलने के कारण भगवान से किसका भी इतना लव नहीं रहता है, किसको दोष नहीं देते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप समझाते हैं कि तुम आत्मा कितनी छोटी बिंदी हो, उसमें 84 जन्म का पाठ नूंदा हुआ है। कितना वंडर है, आत्मा कैसे शरीर लेकर पाठ बजाती है। अभी तुमको बेहद के पाठ का पता पड़ा है, यह ज्ञान और कोई को नहीं है। तुम भी देह अभिमानी थे, अभी कितना पलटा खाया है, देह अभिमान से इतना पलटा खाया है। वह भी हर एक की तकदीर पर, कल्प पहले वाली तकदीर का अब साक्षात्कार हो रहा है। दुनिया में कितने ढेर मनुष्य है, हर एक की अपनी तकदीर है। जैसा जैसा जिसने कर्म किया है, उस अनुसार दुखी सुखी शाहूकार गरीब बनते हैं। बनती आत्मा है। आत्मा कैसे सुख में आती है, फिर दुख में आती है, यह बाप बैठ समझाते हैं। कैसे सुख से फिर दुख में आती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का अकल बाप ही सिखाते हैं। कल्प पहले मुआफिक, जितना जिसने अकल पाया है उतना ही अब पा रहे हैं। पिछाड़ी तक हर एक की तकदीर को समझ जाएंगे, फिर कहेंगे कल्प कल्प ऐसे ही हर एक की तकदीर रहेगी। जो अच्छा योग युक्त ज्ञान युक्त होगा वह सर्विस भी करता रहेगा। पढ़ाई में सदैव उन्नति होती रहती है। कोई बच्चे जल्दी उन्नति को पा लेते हैं, कोई बहुत माथा खपाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। कल्प पहले मुआफिक, जो जो उन्नति करते हैं वह छिप नहीं रह सकते। बाबा कहे जो जो उन्नति करते हैं वह छिपे नहीं रह सकते। बाप तो जानते हैं ना, सबका कनेक्शन शिव बाबा से है। यह भी बच्चों की एक्ट देखते समझ जाते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बच्चों की एक्ट को देखते समझ जाते हैं, तो वह भी देखते हैं। इनसे भल कोई छिपाए, ब्रह्मा बाबा से भल कोई छिपाए, परंतु शिव बाबा से तो छिपा नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग में ही परमात्मा से नहीं छिपा सकते, तो ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते? भक्ति मार्ग में ही नहीं छिपा सकते, तो बाबा के ज्ञान मार्ग में कैसे छिपा सकते? बाप समझाते रहते हैं, पढ़ाई तो बहुत सहज है, कर्म भी करना है, रहना भी मित्र संबंधियों के पास पुरानी दुनिया में है।
वहां रहकर मेहनत करनी है। यहाँ रहकर पुरुषार्थ करने वालों से वहां घर में रह पुरुषार्थ करने वाले तीखे हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन है तो यहाँ से भी घर में रहने वाले तीखे हो सकते हैं। अगर ऐसी लगन हो तो शास्त्रों में अर्जुन और भील का मिसाल है ना, अर्जुन और भील का मिसाल है ना। भल भील बाहर का रहने वाला था, लेकिन अभ्यास से वह अर्जुन से भी तीर चलाने में होशियार हो गया। तो गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहना है, यह भी तुम मिसाल देखेंगे। गृहस्थ व्यवहार में रह बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं, वह जास्ती वृद्धि को पाते रहेंगे। यहाँ रहने वालों को भी माया छोड़ती नहीं है। ऐसे नहीं कि बाबा के पास आने से छूट जाते हैं, नहीं, हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले यहाँ रहने वालों से अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बहादुरी दिखा सकते हैं। उनको ही महावीर कहा जाता है, जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान बनकर दिखाएं। कहेंगे कि बाबा आपने तो छोड़ा है। कई लोग बाबा से कहते, बाबा आपने तो छोड़ा है। बाबा कहते, हमने कहाँ छोड़ा है, मुझे ही छोड़कर गए हैं। कई बच्चे मुझे ही छोड़कर गए हैं। बाबा तो किसको भी छोड़ नहीं आए। बाबा ने तो कभी किसी को छोड़ नहीं आए। घर में और ही बच्चे आ गए, बाकी कन्याओं के लिए तो बाबा कहते हैं कि तुम ये ईश्वरीय सर्विस करो। यह भी बाबा है, वह भी बाबा है। कुमार भी बहुत आए लेकिन चल न सके, कन्याएं फिर भी अच्छी है। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है। तो कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, ज्ञान के बाण मारे। बाकी जो गृहस्थ में रहते वह भी बीके ठहरे। आगे चल उन्हों का भी बंधन खलास हो जाएगा। सर्विस तो करनी है ना। कई सर्विस करने वाले बच्चे बाप दादा के दिल पर चढ़े हुए हैं, जो हजारों का कल्याण कर रहे हैं। तो ऐसे सर्विसेबल बच्चों पर आशीर्वाद भी आती रहेगी। वे दिल पर चढ़े रहेंगे। जो दिल पर है वही तख्त पर बैठेंगे। बाबा कहते, आपस में मिलकर युक्ति रचते रहो, सबको मार्ग दिखाने की। चित्र भी बनते रहते हैं। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। अभी तुम समझाते हो कि परम पिता परमात्मा निराकार है, वह भी बिंदी है, परंतु वह नॉलेजफुल पतित पावन है। आत्मा भी बिंदी है। बच्चा फिर भी छोटा होता है। बाप और बच्चे में फर्क तो होता है ना। आजकल तो 15-16 वर्ष वाले भी बाप बन जाते हैं, तो भी बच्चा उनसे छोटा ही ठहरा ना। यहाँ वंडर देखो, बाप भी आत्मा, बच्चा भी आत्मा। वह है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। बाकी सब अपनी पढ़ाई अनुसार नीचे व ऊंच पद पाते हैं। बाकी बाबा कहे अपनी पढ़ाई अनुसार नीच व ऊंच पद पाते हैं। सारा मदार है पढ़ाई पर। अच्छा कर्म करने से ऊंच पद पा लेते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था और कोई खंड नहीं था। तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग बनाए। तो बाबा कहे तो छोटी न्यू इंडिया में अपना स्वर्ग दिखाए। जैसे
द्वारिका नाम नहीं है, जैसे द्वारिका नाम नहीं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य लिखना चाहिए। बुद्धि भी कहती है सतयुग में पहले डीटी डिनाइस्टी का राज्य होगा, उनके गांव होंगे, छोटे छोटे इलाके होंगे। यह भी विचार सागर मंथन करना है। साथ साथ शिव बाबा से बुद्धि का योग भी लगाना है। हम याद से ही बादशाही लेते हैं, याद से ही कट उतरनी है, इसमें ही सारी मेहनत है। कईयों की बुद्धि बाहर में धक्का खाती रहती है, यहाँ बैठे भी सारा समय याद में नहीं रह सकते हैं, बुद्धि और तरफ चली जाएगी। भक्ति मार्ग में भी ऐसे होता है, श्री कृष्ण की भक्ति करते करते बुद्धि और तरफ चली जाती है। नौधा भक्ति वाले दीदार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, कितने घंटे बैठ जाते हैं कि कृष्ण के सिवाय और कोई याद न आए। बहुत मेहनत है इसमें। 8 की और फिर 16,108 की माला होती है, वह तो लाखों की माला भी दिखाते हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। ज्ञान मार्ग की माला बहुत कीमती है। भक्ति मार्ग की सस्ती है, क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। यहाँ ज्ञान मार्ग की छोटी माला कीमती है क्योंकि इसमें रूहानी मेहनत है। कृष्ण को देख खुश हो डांस करते हैं। भक्ति और ज्ञान में रात दिन का फर्क है। तुम्हें यह नहीं समझाया जाता कि कृष्ण को याद करने से कट निकलेगी। यहाँ तो समझाया जाता है कि जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप नाश होंगे। तुम बच्चे अभी योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह किसको स्वप्न में भी ख्याल नहीं होगा। लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई आदि नहीं की है, विश्व के मालिक फिर कैसे बने, यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाप कहते हैं योग बल से तुमको राजाई मिलेगी, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी नहीं करते। कितनी अच्छी बात कही। परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर यानी पुरुषार्थ ही नहीं करते, सर्विसेबल बनते नहीं है। बाबा तो डायरेक्शन देते रहते हैं कि ऐसे ऐसे प्रदर्शनी करो, कम से कम 150-200 प्रदर्शनियां एक दिन में हो जाए। गांव गांव में चक्र लगाओ, जितने सेंटर्स उतनी प्रदर्शनियां। एक एक सेंटर पर प्रदर्शनी होने से समझाने में सहज हो जाएगा। सेंटर्स भी दिन प्रतिदिन बड़े होते जाएंगे, जो चित्र आदि भी रख सके। चित्रों की भी इन्वेंशन निकलती रहती है। अभी तो हर विंग की अपनी प्रदर्शनी, कितने चित्र बनाए। वैकुंठ का चित्र खूबसूरत महलों आदि के भारत का बनाना चाहिए। आगे चल समझाने के लिए अच्छे अच्छे चित्र निकलते जाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था वाले घूमते फिरते भी सर्विस करते रहे, जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेगा। बाबा कहे जिनका भाग्य उदय होगा वह निकलेंगे। कई बच्चे कुकर्म कर अपनी आबरू गंवाते हैं, तो यज्ञ की आबरू इज्जत गंवाते हैं। जैसी चलन वैसा पद, जो बहुतों को सुख देते हैं उनका तो नाम गाया जाता है ना। अभी सर्व गुणों में संपन्न तो नहीं बने हो ना। कोई कोई बड़ी अच्छी सर्विस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे के नाम सुन बाबा खुश होते हैं। सर्विसेबल बच्चों को देख बाबा खुश होगा ना। अच्छी सर्विस में मेहनत करते रहते हैं, सेंटर्स भी खोलते रहते हैं, जिससे हजारों का कल्याण होना है। उनके द्वारा फिर बहुत निकलते जाएंगे। संपूर्ण तो कोई नहीं बना है,
भूले भी कुछ न कुछ हो जाती है, माया छोड़ती नहीं है। जितनी सर्विस कर अपनी उन्नति करेंगे उतना ही दिल पर चढ़ेंगे, उतना ही ऊंच पद पाएंगे, फिर कल्प कल्प ऐसा ही पद होगा। शिव बाबा से तो कोई छिपा नहीं सकता। अंत में हर एक को अपने कर्मों का साक्षात्कार तो होता है, फिर क्या कर सकेंगे? जार जार रोना पड़ेगा। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि ऐसा कोई भी कर्म नहीं करो जो अंत में सजा के भागी बनो, पश्चाताप करना पड़े। परंतु कितना भी समझाओ, तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते ही नहीं, अर्थात पुरुषार्थ करते ही नहीं। आजकल के मनुष्य तो बाप को जानते नहीं, भगवान को याद करते हैं लेकिन जानते नहीं, उनका कहना नहीं मानते। अभी उस बेहद के बाप से तुम्हें सतयुगी स्वराज्य का वर्षा मिलता है सेकंड में। शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना, शिव बाबा का नाम तो सभी पसंद करते हैं ना। बच्चे जानते हैं कि उस बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी चलन से बाप का व यज्ञ का नाम वाला करना है। ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप की इज्जत जाए। सर्विस से अपना भाग्य आप ही बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान कल्याणकारी बन सर्व की आशीर्वाद ले आगे नंबर लेना है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान रहने की अच्छी बहादुरी दिखानी है। आज का मुरली का वरदान है, सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहयोग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना, यही सहज योगी बनने की विधि है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है। जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है, उसको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से, तन से नहीं तो धन से, धन से भी नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बन, तो वह भी योग है। जब हो ही बाप के तो बाप और आप, तीसरा कोई ना हो, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। आज का बाबा का स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.